पढ़ाने वाले को पहले फांसी पे लगाओ यार, जिसको पता है कि ये इज्जत के अंदर निकाह कर रहा है तो वो भड़वा क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, मैं एक लम्हे के लिए मान लेते हैं मुफ्ती साहब को भी नहीं पता था अभी। आपके कोटला चाकर में आपको पता है कैसा हमारा इलाका है, इस इलाके में खान साहब को जो ना यूथ एजेंट होते, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई अच्छा, वैसे हकीकी आज़ादी से आपकी क्या मुराद? पाकिस्तान आज़ाद तो है नहीं, आज़ाद। अब मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, शायद इसके पीछे मुझे उठा लिया जाए। उठा लेंगे, ये जो हमारे दूसरे भाई यहाँ से में अब लोग 10 किलो आटे की थैली के पीछे मर रहे हैं, 32 लोग मर चुके हैं इस आटे के उसमें, आपको पता है? मतलब आप खान साहब के फैन हैं? हम इमरान नहीं, हम उसके अच्छे कामों के फैन हैं। हमारी जो कोटला चाकर की जो आवाम है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये गरीब आवाम की तरफ नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपके कोटला चाकर में आपको पता है कैसा हमारा इलाका है, इस इलाके में खान साहब को जो ना यूथ एजेंट सुनते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर देखें, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, जो बंदा जैसी रिस्पेक्ट दूसरे के बारे में सोचता है ना, वो वैसी उसके अंदर से फीलिंग्स आती हैं। अब कोई कहता है यहूदी एजेंट है, कोई उसे मुसलमान भी कहता है। अब लोगों के कहने से क्या है, किरदार देखा जाए, असल में जो उसे यहूदी एजेंट बोलते हैं उसने नामूस रिसालत पे पूरी दुनिया में जाके अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताया कि जो कोई उनके बारे में बात करता है हमारे दिल पे लगती है, हमारे दिल पे चुभती है। ये बात अगर दीन इस्लाम के खिलाफ जाती है या ऐसा यहूदी एजेंट होना है, तो ऐसा तो मैं भी यहूदी एजेंट हूँ भाई। अगर नबी की शान के बारे में बात करने में कोई कहता है कि यहूदी एजेंट, तो मैं ऐसे यहूदी एजेंट को मैं कहता हूँ कि मैं लाख बार मैं हूँ भाई यहूदी एजेंट, वो नहीं है, मैं हूँ एजेंट। मैं मानता हूँ अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को रोकना अगर यहूदी एजेंट है, तो मैं यहूदी एजेंट हूँ भाई। अच्छा, ये क्या वजह है कि खान साहब के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं? सर एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है, उसके खिलाफ बहुत से उलमा कराम है, मौलवी हजरात हैं, वो भी आ गए हैं, और बड़े बड़े जो फिलासफर थे जैसे एक वो कासिम अली शाह वो भी आ गया, और अभी भी एक जो है ना एक मौलाना साहब आए हैं, जितने भी, और उसके अलावा उनके मुख्तलिफ ज़ातियात पे कभी उनकी ऑडियो वीडियो लीक करते हैं। ये क्या माजरा है? उसकी पॉपुलैरिटी खान साहब की कम नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? प्यारे भाई, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अब देखें मुफ्ती साहब इन्होंने लॉन्च किया, मुफ्ती साहब कह रहे भी खान साहब ने इद्दत के अंदर निकाह किया। यार मुझे नहीं पता, ना मुझे शरीयत के मामलों का पता है। मैं उस मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपकी सोर्स से वो मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब तक पहुँच जाए भी, मुफ्ती साहब आपने फतवा देने की, आप मुफ्ती हो, इतने बड़े आलम दीन हो, आपको नहीं पता था कि इद्दत के अंदर निकाह होता है? नहीं, आपने निकाह पढ़ाया क्यों है? निकाह करने वाले की तो जो सज़ा है या जजा है, पढ़ाने वाले को पहले फांसी पे लगाओ यार, जिसको पता है कि ये इद्दत के अंदर निकाह कर रहा है तो वो भड़वा क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, मैं एक लम्हे के लिए मान लेते हैं मुफ्ती साहब को भी नहीं पता था अभी इद्दत नहीं। मुफ्ती साहब अदालत में बयान दे रहे हैं, नहीं नदीम भाई, अदालत में वो बयान दे रहा है कि मुझे पता है अभी इद्दत के अंदर निकाह हो रहा है। ठीक है, तो इद्दत के अंदर निकाह मुफ्ती ने निकाह पढ़ाया क्यों भाई? पहले तो उस मुफ्ती से पूछो, हमारी कोर्स कहाँ? फर्ज कर लें कि इद्दत का मुफ्ती साहब को नहीं पता था, तो बात ये इस चीज को अभी सियासत में क्यों चल रहे हैं? ये क्या उसका हो सकता है कि अगर उसका पर्सनल मैटर है या अल्लाह का मामला है, किसी का ग्राफ गिराने के लिए लोग करते हैं, लेकिन इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह खान साहब ने सच्चे आशिक रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात करते हैं, इंशाल्लाह कभी भी अल्लाह पाक उनको मायूसी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप इसी हवाले से, खान साहब के हवाले से, ये जो हमारी जो कोटला चाकर की जो आवाम है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या करें? खान साहब को वोट दें शऊर के लिए? सर कोटला चाकर की आवाम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यारे भाई, हमने सीवरेज के लिए वोट नहीं देना आपकी बार, हमने बिजली लगवाने के लिए वोट नहीं देना, हमने अपना ट्यूबवेल चलवाने के लिए नहीं, हमने कब्ज़ा या इंतकाल लेने। अब की बार हमने जो हमारे बाप दादा इंडिया से हिजरत करके आए थे ना, पाकिस्तान बनाने के लिए, एक कौम बनाने के लिए, हमने अब वोट देना है पाकिस्तान को, हमने अपनी कौम को वोट देना है। हमने किसी को फोकियत नहीं, पश्तून, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, मुहाजिर, किसी को फोकियत नहीं देनी। आप हकीकी आज़ादी, हमने हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान को वोट देना चाहेंगे, और जो कि हकीकी आज़ादी की जंग इस वक्त लड़ रहा है सच्ची और हक की, वो इमरान। अच्छा, वैसे हकीकी आज़ादी से आपकी क्या मुराद? पाकिस्तान आज़ाद तो है नहीं, आज़ाद अभी हम 80 साल हो गए, अभी हम गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका में बैठे लोग फैसला करते हैं हमारे मुल्क का। हम कैसे आज़ाद हैं? हमारी तो मस्जिदों में अजान होने लगती है तो पीपल्स पार्टी की औरत उठ के कह देती है जनाब मुझे अजान से तकलीफ होती है, अजान ना होनी चाहिए, इसको बंद कराया जाए। हमारे तो ऐसे लोग हैं सिंध में भाई, क्या करें हम? लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान आज़ाद चाहिए था। हमारे बाप दादा ने हिजरत की थी, इंडिया से आए थे, जाने कुर्बान की थी, किस लिए की थी? कि ये उस वक्त यार चलो कम से कम रूल ऑफ लॉ तो था,
अंग्रेज़ों के गुलाम थे, कोई कानून तो था। अब क्या कानून है? कोई कानून नहीं है मेरे भाई। क्या इस मुल्क में अब लोग 10 किलो आटे की थैली के पीछे मर रहे हैं? 32 लोग मर चुके हैं इस आटे के उसमें, आपको पता है? कौन जिम्मेदार है इनकी लाशों का? 10 किलो आटे के लिए। अब मैं ये जाहिल, इन लोगों को जाहिल, अब क्या मैं बोलूं यार। 10 किलो। मुझे ये बताओ कि खान साहब 10 लाख रुपए का इलाज फ्री दे रहे हैं उसी शनाख्ती कार्ड पे। अब इस पीडीएम की हुकूमत ने 10 किलो आटे की लाइन में लगा दिया हमें। क्या औकात है 10 किलो आटे की? 10 दिन जो है ना आराम से खाना पकाएंगे घर में। प्यारे भाई, बहुत से जो खुश हैं, नून लीग वाले तो खुश हो गए ना। इज्जत से खाना मिलना चाहिए। शेर की एक दिन की जिंदगी है ना, गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। अब ये इमरान खान से पूछते हैं भैया आपने क्या किया 3 सालों में, क्या किया? आप मुझे ये बताएं पिछले 75 सालों में क्या हुआ भाई? अगर मुल्क सही चल रहा था, नवाज शरीफ सही था, जरदारी सही था, या हमारी फौजें सही हुकूमत कर रही थी, तो हमारे ऊपर कर्जा क्यों चढ़ा? इनके बच्चे तो खरबोपति बन गए। हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी 8 लाख का मकरूज होता है। क्या वजह है ये? कोई पूछने वाला है? अगर कोई पूछता है तो इदारे उठा के अंदर कर देते हैं, नाजायज़ पर्चे हो जाते हैं। अब मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, शायद इसके पीछे मुझे उठा लिया जाए। ये तो पाकिस्तान है ना भाई, कोई पूछने वाला नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्या करोगे इधर आप? कोई हक की बात नहीं कर सकता। हमारी आज़ादी के बारे में आप पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं ना मुझे उठा लेंगे, ये जो हमारे दूसरे भाई हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको जल्द उठाने। प्यारे भाई, जो रात कब्र में है ना, इंशाल्लाह वो 1 सेकंड ना आगे जाएगी ना पहले आएगी। मेरा यकीन अल्लाह पे है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ठीक है, परेशानियां आ सकती हैं लोगों की वजह से, लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। मतलब आप खान साहब के फैन हैं? हम इमरान नहीं, हम उसके अच्छे कामों के फ़ैन हैं। ये नहीं, हमारा इख्तलाफ उससे भी हो सकता है अगर वो, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में है ना, वो एक बार नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़े से लेट हो गए, तो एक सहाबी थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कहा उमर तेरे हम मुलाजिम नहीं हैं, वक़्त पे आया करो। तो नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके लिए दुआ कराई कि उस सहाबा के लिए दुआ करो, जब तक ऐसे लोग होंगे हुक्मरान, तकब्बुर नहीं पैदा होगा हुक्मरानों के अंदर। अगर खान साहब भी अपने जो मंशूर है इससे हटेंगे तो हम शायद उसको भी कहें भाई आप राह रास्त पे आओ। अगर हर पाकिस्तानी की ऐसी सोच हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क कौन रोक सकता है? पूरी दुनिया में आगे निकल जाएगा सर। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ है, वसाइल हैं, ज़राअत है, हर चीज़ है, लेकिन क्या है, करप्शन से निजात नहीं है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कानून ठीक हो जाए, इंसाफ मुहैया हो, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के बहुत अच्छे मुल्कों में चला जाएगा। तो चलें दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इब्रार अहमद, इनका हमने अभी इंटरव्यू लिया है। तो ये सारी बातें आपके सामने थी। तो दोस्तों फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने देखना है कि इस बार किसको वोट देना है और क्यों देना है। तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमने इस पाकिस्तान के लिए वोट देना है, ना बिजली के लिए देना है, ना सीवरेज के लिए देना है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए देना है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जो ख़ास तौर पर जो हमारे कोटला चाकर के जो हज़रात हैं वो ज़रूर सोचेगा जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।